आज बिहार चुनाव के मैदान में यही सवाल तेजी से उठ रहा है। क्या प्रधानमंत्री और एनडीए ने सचमुच नीतीश कुमार को अगले मुख्यमंत्री के रूप में घोषित करने से परहेज किया है, या भाषणों की भाषा में ही बदलाव एक रणनीति है? आइए विस्तार से देखिए। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बात दिल से कहनी है। आप सभी हमारे वीडियो तो ध्यान से देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब का बटन दबाना भूल जाते हैं और वीडियो को आखिर तक नहीं देखते। तो इस बार एक वादा कीजिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए कि आप किस शहर से देख रहे हैं और यह वीडियो अब तक कहां तक पहुंच चुकी है, ताकि हमें पता चले कि हमारी आवाज कितनी दूर तक गूंज रही है। आज हम बात करने जा रहे हैं उस सवाल की जो इस वक्त बिहार की सियासत का सबसे बड़ा रहस्य बन चुका है। क्या नीतीश कुमार अब भी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन बना लिया है कि अब बिहार में नया चेहरा सामने लाया? दरअसल यह सवाल यूं ही नहीं उठ रहा, इसकी जड़ें प्रधानमंत्री मोदी के हाल के भाषणों और बीजेपी की रणनीति में गहराई से छिपी है। 2020 के विधानसभा चुनाव को अगर आप याद करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर सभा में बड़े स्पष्ट शब्दों में कहते थे, बिहार में फिर से नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी, नीतीश जी ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे। मोदी ने बगहा, छपरा, मोतिहारी से लेकर गया और पटना तक अपने हर भाषण में नीतीश कुमार का नाम मुख्यमंत्री के रूप में लिया था और जनता से अपील की थी कि वे नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए को आशीर्वाद दें। उस वक्त एनडीए का चेहरा नीतीश थे और भाजपा ने बिना किसी हिचकिचाहट के उनके नाम पर चुनाव लड़ा था। लेकिन अब 2025 का चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों में एक बदलाव साफ दिख रहा है। इस बार मोदी ना तो खुलकर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा बता रहे हैं, ना ही मंच से ये कहते सुने जा रहे हैं कि फिर से नीतीश मुख्यमंत्री बनेंगे। 24 अक्टूबर को बेगूसराय और समस्तीपुर में हुई रैलियों को ही ले लीजिए। मोदी ने वहां बार बार एनडीए सरकार, सुशासन सरकार और रिकॉर्ड तोड़ जीत की बात तो की, लेकिन एक बार भी ये नहीं कहा कि नीतीश कुमार ही हमारे अगले मुख्यमंत्री होंगे। उन्होंने कहा, नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए जीत के सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। यानी नीतीश का नाम सिर्फ चुनाव तक के नेतृत्व के रूप में लिया गया, मुख्यमंत्री के भविष्य के रूप में नहीं। और यहीं से राजनीतिक संदेश निकलता है कि बीजेपी शायद नीतीश को केवल इलेक्शन फेस के तौर पर इस्तेमाल कर रही है, पोस्ट इलेक्शन फेस के तौर पर नहीं। प्रधानमंत्री के शब्दों में बदलाव कोई छोटी बात नहीं होती। राजनीति में भाषा से बड़ा संकेत कुछ नहीं। 2020 में मोदी कहते थे नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे और 2025 में कहते हैं एनडीए सरकार बनेगी। फर्क छोटा है लेकिन अर्थ बहुत बड़ा। यह संकेत है कि अब शायद कहानी बदल रही है। यही बात तेजस्वी यादव और महागठबंधन ने तुरंत पकड़ ली। 24 अक्टूबर को पटना में तेजस्वी यादव को आधिकारिक तौर पर महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किया गया। उसी मंच पर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी को चुनौती दी, अगर एनडीए में हिम्मत है तो बताइए कि उनका मुख्यमंत्री चेहरा कौन है। तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर व्यक्तिगत हमला नहीं किया, बल्कि एक रणनीतिक सवाल खड़ा किया कि क्या एनडीए नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं कर रहा? क्या नीतीश अब सिर्फ दिखावे के नेता रह गए हैं? और जब अगले दिन प्रधानमंत्री मोदी समस्तीपुर और बेगूसराय में भाषण देने पहुंचे, तब भी उन्होंने इस चुनौती का सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने सुशासन, एनडीए, विकास और बिहार की समृद्धि की बातें तो कही, लेकिन एक बार भी नहीं कहा नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे। अब आप सोचिए, जो प्रधानमंत्री हर बार बिहार के चुनावों में चेहरों को लेकर साफ भाषा बोलते रहे, वो इस बार चुप क्यों है? यही चुप्पी अब बिहार के राजनीतिक गलियारों में तूफान ला रही। अमित शाह ने भी अपने हालिया इंटरव्यू में साफ कहा, चुनाव के बाद विधायक तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। यानी बीजेपी ने खुद यह कहकर नीतीश कुमार को भविष्य से बाहर कर दिया कि पोस्ट इलेक्शन मुख्यमंत्री का फैसला बाद में होगा। इस बयान के बाद विपक्ष ने यह प्रचार और तेज कर दिया कि नीतीश कुमार अब बीजेपी के नियंत्रण में है और शायद पार्टी उन्हें रिटायर करने की तैयारी में है। तेजस्वी यादव ने अपने भाषणों में नीतीश कुमार की सेहत और निर्णय क्षमता पर भी सवाल उठाए। कहा कि हमारे चाचा जी को भाजपा ने हाईजैक कर लिया है, अब वे सरकार नहीं चला रहे, बल्कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी चला रहे। अब बात आती है कि क्या नीतीश कुमार सचमुच कमजोर हो गए हैं, या यह सब केवल राजनीतिक नैरेटिव है? नीतीश कुमार की उम्र और सेहत को लेकर चर्चा नई नहीं है, लेकिन इस बार यह चुनावी मुद्दा बन चुका है। मंच पर उनके कुछ हालिया वीडियो वायरल हुए हैं, जिनमें वे लिखे हुए भाषण पढ़ते दिख रहे हैं। कभी कभी अटक जाते हैं या सहयोगियों से अजीब ढंग से संवाद करते हैं। गोपालगंज की सभा में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को मंच पर अचानक खड़ा करवा देना, मीनापुर में महिला उम्मीदवार के गले में माला डाल देना, ये सब बातें पहले के नीतीश कुमार की छवि से मेल नहीं खाती।
यही कारण है कि अब न सिर्फ विपक्ष बल्कि एनडीए के भीतर भी चर्चा होने लगी है कि क्या नीतीश कुमार अब वैसा करिश्मा दिखा पाएंगे जैसा 2005 और 2010 में दिखाते थे। पहले वे मंच पर जोश में बिना कागज के बोलते थे और जनता में ऊर्जा भर देते थे, लेकिन अब उनके भाषणों में वही जोश, वही स्वाभाविकता नजर नहीं आती। ये बात बीजेपी भी समझ रही है और शायद यही कारण है कि अब पार्टी रणनीति बदल रही है। इस बार का चुनाव बीजेपी के लिए बिहार में पोस्ट नीतीश युग की तैयारी जैसा लग रहा है। नीतीश कुमार ने 20 साल तक सत्ता में रहते हुए बिहार की राजनीति को दिशा दी। सड़क, बिजली, कानून व्यवस्था और महिलाओं की शिक्षा जैसे मुद्दों पर बड़ा योगदान रहा, लेकिन अब जनता नई कहानी सुनना चाहती। बीजेपी के भीतर भी एक बड़ा वर्ग मानता है कि नीतीश कुमार की उम्र और कार्यशैली अब बदलाव की मांग कर रही है। यही कारण है कि इस बार भाषणों में एनडीए सरकार सुशासन से समृद्धि की ओर जैसे शब्द सुनाई देते हैं, जिनका मतलब सीधा है अब बीजेपी नीतीश की विरासत को आगे बढ़ाकर नई पहचान बनाना चाहती है। सुशासन का नाम अब समृद्धि से जोड़ा जा रहा है, यानी संकेत साफ है कि कहानी अगले अध्याय में प्रवेश कर रही है। जैसे कभी ओडिशा में नवीन पटनायक की सेहत पर सवाल उठे थे और बीजेपी ने वहां नया राजनीतिक नैरेटिव तैयार किया था, वैसे ही बिहार में भी वही फॉर्मूला अपनाया जा रहा है। सम्मान तो रहेगा लेकिन सत्ता शायद नहीं। यही वजह है कि अब यह सवाल हर मंच पर गूंज रहा है, क्या नीतीश कुमार अपनी ही विदाई के लिए प्रचार कर रहे हैं? क्या उन्हें खुद पता भी है कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा? यह स्थिति बीजेपी के लिए भी चुनौती है, क्योंकि अगर नीतीश के समर्थक वोटर भांप गए कि नीतीश को किनारे किया जा रहा है तो वे वोट ट्रांसफर करने से बच सकते हैं। इसलिए फिलहाल सब चुप हैं, सब सावधानी बरत रहे हैं। भाजपा चाहती है कि चुनाव तक नीतीश के वोटर बने रहें और चुनाव के बाद सत्ता के समीकरण बदले जाएं। यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी नीतीश का नाम लेते भी हैं लेकिन मुख्यमंत्री नहीं कहते, एनडीए का चेहरा बताते भी हैं लेकिन भविष्य का नाम नहीं जोड़ते। यह रणनीति राजनीतिक रूप से चतुर है लेकिन नैतिक रूप से सवाल खड़े करती है, और यही बात बिहार के लोगों को सोचने पर मजबूर कर रही है कि जिस नेता ने 20 साल तक बिहार को चलाया, क्या वही नेता अपने आखिरी चुनाव में चेहरा तो है मगर फैसला नहीं? राजनीति में संकेत ही संदेश होते हैं और इस बार प्रधानमंत्री मोदी का संकेत बहुत बड़ा है। शायद मोदी ने मन बना लिया है कि 2025 के बाद बिहार की राजनीति में नया चेहरा, नया नेतृत्व और नया अध्याय शुरू होगा। अब देखना यह है कि 14 नवंबर के बाद बिहार की कुर्सी किसके पास जाएगी, नीतीश के पास या नीतीश के बाद? लेकिन दोस्तों, बात दिल से कहनी है। आप सभी हमारे वीडियो तो ध्यान से देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब का बटन दबाना भूल जाते हैं और वीडियो को आखिर तक नहीं देखते। तो इस बार एक वादा कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए कि आप किस शहर से देख रहे हैं और यह वीडियो अब तक कहां तक पहुंच चुकी है, ताकि हमें पता चले कि हमारी आवाज कितनी दूर तक गूंज रही है।